हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 31 करवाऊंगी। ठीक है। तिथि है मेरे पास इस वर्कशीट की 14 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है त्रिभुज। इसका मतलब आज इस वर्कशीट में हम त्रिभुज के बारे में और थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न एक, आपके पास है एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PN के बराबर है। दर्शाइए कि आपको ये दो चीजें दर्शानी है। देखो, आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो दो आकृति बनी हुई है। इन दोनों आकृति में एक एक त्रिभुज बना हुआ है। दिख रहा है आपको त्रिभुज? ठीक है। अब है क्या, इन त्रिभुज में आपको ये बता रखा है, जो ये AB है, ये वाली भुजा, ये वाली, ये इस वाली भुजा के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के PQ के। ठीक है। उसी तरीके से जो ये वाली भुजा है BC, ये पूरी B और C पूरी भुजा, ये इस QN भुजा के बराबर है। ठीक है। और जो आपके मध्य का है, मतलब मीडियन जिसे बोलते हैं हम, वो AD, वो किसके बराबर है? दूसरी मध्य का जो दूसरे त्रिभुज में है, PN के बराबर है। ठीक है। ये इतना सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिख दिया क्या क्या दिया है। तो दो त्रिभुज दिए थे हमारे को ABC और PQR, जिसमें मेरे को AB जो है वो PQ के बराबर दी थी, BC जो है वो QN के बराबर दी थी और AD जो है वो PN के बराबर दी थी। ये मध्य का है। ठीक है, ये सब दिया था। सिद्ध मुझको क्या करना था? सिद्ध मुझे इन दोनों जो त्रिभुज है इनको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, सर्वांग सम प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, देखो आपको पता है जो ये BC है ये QR के बराबर है, ये आपको दे रखा है। मैंने इन दोनों को आधा आधा कर दिया। अब जो ये मध्य का है, मतलब ये इनको बराबर बांट रही है ना बराबर, उसी तरीके से ये वाली मध्य का भी बराबर बांट रही है। तो मैंने इन्हें आधा आधा कर दिया। जब मैं BC को आधा करूंगी तो या तो मेरे पास BD आएगा या फिर मेरे पास DC आएगा। उसी तरीके से जब मैं QN को आधा आधा करूंगी तो या तो मेरे पास QN आएगा या फिर मेरे पास NR आएगा। यही होगा ना। तो मैंने क्या किया, जब BC को आधा किया ना तो लिख दिया BD, ये वाली भुजा लिख दी है BD। फिर जब मैं QN का आधा करूंगी ना तो यही लिखूंगी QN, QR का आधा करूंगी सॉरी, तो क्या लिखूंगी? QN लिखूंगी। ठीक है, आप एक जैसी भुजाएं लेना। तो ये लिख दिया और इसको मैंने नंबर 1 भी लिख दिया है। अभी बताऊंगी इसकी जरूरत क्यों है हमें, हमने ये क्यों किया। ठीक है, चलो अब आगे देखें। अब करते हैं अपना पहला, ये आपको ये दोनों त्रिभुज बताने थे। चलो तो पहले मैंने ये दोनों त्रिभुज लिख दिए। कौन कौन से? ABD ये वाला त्रिभुज और PQN ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब इसमें हम तीन चीजें निकालें। हमने कसौटी की थी ना लास्ट वर्कशीट में, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, ठीक है, ASARHS, ये सारी की थी ना हमने कसौटी। तो उनमें से ये कसौटी यहाँ लगेगी। तो देखो इन दोनों त्रिभुज में एक तो आपको पता है कि आपकी AB जो है वो PQ के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। उसी तरीके से एक और चीज दी हुई है, AD जो है वो PN के बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब दो चीजें तो मुझे मिल गई, तीसरी कोई चीज है ही नहीं मेरे पास लिखने के लिए। तो फिर मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे करूं? तो देखो तीसरी चीज जो मैंने ये निकाली थी फर्स्ट नंबर से, BD, ये देखो इसी त्रिभुज में है ना, और QN ये इस त्रिभुज में, और मैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात कर रही हूँ। तो देखो वो लिख दी। अब आपको पता चला मैंने ये क्यों निकाला था। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है इनको मैंने सर्वांग सम कर दिया। और कौन सा नियम लगाया? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो भुजा भुजा भुजा, इस नियम से कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और लिखी है ये वाली लाइन, इसलिए ये अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी पहले हम अपना दूसरा करते हैं, उसके बाद में आपको ये वाला बताऊंगी। चलो अब आपको दूसरे में क्या करना है, जो दूसरा आपका इसका है उसमें आपको त्रिभुज ABC ये बड़े वाला त्रिभुज, इसको सर्वांग सम करना है। किसके? PQR के, बड़े वाले के ही। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। तो ABC
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। एक चीज तो आपको दे ही रखी थी, क्या दे रखी थी, AB जो है वो PQ के बराबर है। एक और चीज दे रखी थी क्या, BC, बड़ी वाली BC जो है वो QR के बराबर है, ये भी दिया हुआ था हमें। ठीक है, यहाँ सब मैंने लिखा है, दिया हुआ उसमें से लिखे हुए। ठीक है, अब तीसरी चीज है ही नहीं यहाँ पर, तो देखो मैंने वो तीसरी चीज यहां से निकाली। कैसे निकाली, जब मेरे ये वाले त्रिभुज, ये वाले दोनों सर्वांग हो गए तो इसकी सारी भुजा और सारे कोण बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, ABD ये वाला कोण लिख दिया PQN के बराबर, जो कि मैं लिख सकती हूँ CPCT से। ठीक है ना, ये हमने CPCT लास्ट वर्कशीट में भी किया था। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी सारे बराबर होते हैं। ठीक है, भुजा और कोण, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब देखो जो ये वाला एंगल था, ये इसका उपयोग मैंने यहाँ पर कर दिया, लिख दिया ना मैं यहाँ कि मैंने ये 2 से लिया है, तो ये लिख दिया। मिल गई मुझे 3 चीजें, तो ये मैंने इसीलिए निकाला। आपको पता चल गया मैंने ये क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। कौन सा नियम लग रहा है, भुजा भुजा कोण, साइड एंगल साइड, SAS। ठीक है, तो ये था मेरा प्रश्न 1। चलिए आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अभ्यास प्रश्न है। पहले ये देखते हैं प्रश्न 2। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो आपको ये चित्र आकृति आपको दे रखी है, आपको कह रहा है जो BE है और जो CF है आपके इस चित्र में, ठीक है, वो आपके शीर्षलंब है, मतलब एल्टीट्यूड है। आपको क्या करना है, कौन सा सर्वांग समता लगाना है, RHS, ये वाला नियम लगाना है, और ये सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज होता कौन सा है, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि इस त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। क्या क्या दिया है मुझे, एक तो मुझे दिया है कि त्रिभुज ABC में BE और CF शीर्षलंब है तथा BE बराबर CF है, बराबर शीर्षलंब थे ये। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है मुझे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। मैंने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से लिए, BCF, और एक त्रिभुज मैंने लिया CBE, ये नीचे वाले दो त्रिभुज। ठीक है, अब इनको मैंने क्या किया, सर्वांगसम कर दिया। अब उसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, तीनों चीज मेरे पास है। क्या क्या है, एक तो देखो BC ये मेरी उभयनिष्ठ है। ठीक है, और एक ये कोण, ये वाला, ये दोनों मेरे समकोण है, 90 डिग्री के, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक चीज मुझे दी हुई थी कि जो मेरे शीर्षलंब है वो दोनों बराबर है, तो वो भी मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें लग गई, तो ये मेरे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और कौन से नियम से हुए, समकोण लिखा है तो इसका मतलब RHS से हो गए। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा CPCT से। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी सारी भुजाएं और उसके सारे कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, CPCT यही तो था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मेरे बराबर है दोनों, तो मैंने वो ही लिख दिया। अब जब ये दोनों भुजा, दोनों कोण मेरे बराबर है, तो फिर ये दोनों भुजा मेरी बराबर होगी। कौन कौन सी, AB किसके बराबर होगी, AC के, होगी नहीं होगी बराबर, क्यों, क्योंकि ये भी हमने एक प्रमेय की थी कि जब दो कोण बराबर हो तो क्या होता है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, फिर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू AB है। अब दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। दो प्रश्न हमको यहाँ दे रखे हैं, क्या क्या है, पहले पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। देखो आपको कह रहा है आप पे एक त्रिभुज है, और वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है, और एक उसमें शीर्षलंब भी है एडी। चलो यहाँ करते हैं अपना प्रश्न 1। पहले तो हम अपना एक त्रिभुजी बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी और सी, और ये मेरा शीर्षलंब, ये मुझे पता है ये मेरे बराबर है, मुझे दे रखा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दिया क्या है। क्या दिया है आपको? त्रिभुज ए बी सी, एक सेकेंड, एक मिनट को यहां लिखते हैं इसको। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो मुझे दे ही रखा है। ठीक है, एक और चीज इसके साथ दे रखी है, क्या ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, मुझे क्या दर्शाना है, जो ये ए डी है, डी, ये जो रेखाखंड है, ये बीसी को समद्विभाजित कर रही है, मतलब बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सर्वांग कर देते हैं। तो फिर तीन चीज चाहिए सर्वांग करने के लिए, तो कौन कौन सी? एक तो मुझे ये दिख रहा है समकोण वाला, तो यही लिख देती हूँ। तो एंगल एडीबी, कोण एडीबी किसके बराबर है? एडीसी के। ठीक है, अब रीजन में क्या लिखूं? समकोण, ये लिखेंगे ना रीजन में। ठीक है ना, चलिए दूसरा देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। एक और चीज हमारे पास है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये भी मुझे दिया हुआ है, तो यहां मैं लिख देती हूँ दिया है, क्योंकि ये मुझे मेरे प्रश्न में दिया था। ठीक है, एक और चीज है मेरे पास यहाँ, एडी इज इक्वल टू एडी। देखो आप दोनों त्रिभुज में ये एडी आ रही है, ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज में, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरी उभयनिष्ठ है ये मेरी। तीन चीजें मिल गई, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांग हो गया है किसके? त्रिभुज ए सी डी के। और कैसे हुआ? आर एच एस नियम से। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, सीपीसीटी से। ठीक है ना, बी डी जो है वो सी डी के बराबर होगा। अब जब बी डी सी डी के बराबर है, तो मुझे क्या सिद्ध करना था? बीसी एक समद्विभाजित है, तो क्या है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है, बिल्कुल कर रही है इसका मतलब। तो यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं हम, यही हम प्रश्न वाला ही लिख देंगे कि एसी, ठीक है, ये लिखा था ना यहाँ पर एसी रेखाखंड, तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर, एसी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हो, कर रही है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है, तो मैं यही लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ ये लिख देती हूँ, कर रही है। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक आपको पता चल गया, आपको यही सिद्ध करना था। चलो अब दूसरा देखें, चलो देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारे पास, प्रश्न 2 आपके पास नीचे है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न 1 तो मैंने कर ही दिया, दूसरा मैं यहाँ कर रही हूँ। चलो देखते हैं, प्रश्न है हमारे पास सेम वही प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही और स्थित है। यदि एडी बनाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस, मतलब सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के।
देखो आपको यहाँ दो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से, कि बड़े वाला त्रिभुज है ए बी और सी, और एक छोटे वाला त्रिभुज है कौन सा, ये डी बी और सी। ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इन दोनों की दो दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। और ए और डी भुजा, ये वाली ए और डी भुजा बीसी के एक साइड पे स्थित है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस एडी को बढ़ा दिया और नीचे लिया है, तो वो पी पे आई है बीसी के। आपको क्या सिद्ध करना है, जो ए बी डी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के ए सी डी के सर्वांग सम है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या लिखते हैं, दिया क्या है मुझको, दिया है मुझको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है, तो मुझे क्या सिद्ध करना है, ये। तो चलिए करते हैं फिर। अच्छा इसको हम इसमें लिखते हैं, चलो रुको एक सेकेंड आप। यहां पर लिखती हूं मैं, कौन कौन से सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ए सी डी, ये दो लेने हैं। तो मुझे तीन चीजें चाहिए इनको सर्वांगसम करने के लिए। तो क्या क्या लूं, देखो एक तो बड़ा त्रिभुज, देखो तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मैंने लिख दिया ए बी इज बराबर है ए सी के, और यहाँ लिख दिया मैंने दिया है क्योंकि ये मुझे दे रखा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और एक और फिर ये छोटे वाला त्रिभुज भी तो समद्विबाहु था, तो बीडी जो है वो भी तो मेरा फिर इसके डीसी के बराबर होगी, तो वही लिख दिया मैंने बीडी बराबर सीडी, ये भी मुझको दे रखा है, ठीक है। एक चीज रह गई, एक क्या रह गई, देखो एक दोनों में एडी जो है दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। तो तीनों चीज मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए सी डी के। और कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस, इस नियम से ये सर्वांगसम है। और हमको सिर्फ यही बताना था, इन दोनों त्रिभुज को ही सर्वांगसम करना था, तो हमने यहाँ पर वो दोनों कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 31। देखो प्रश्न एक ये रहा आपके पास, ठीक है, और प्रश्न 2 यहाँ है नीचे, आप ये मत सोचना प्रश्न 2 नहीं किया है, ये रहा नीचे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, चलिए अब आप दूसरे का भी ले लीजिए, आकृति आपको बनानी है उत्तर में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आज की वर्कशीट नंबर 31 हमारी खत्म हुई। वर्कशीट नंबर 32 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि दूसरी वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।